जिसे आपने अपना दुश्मन समझ करके हराया है, उससे तो आप सपोर्ट की उम्मीद रखिए ही मत, वो आपकी कतान सपोर्ट नहीं करेगी। मगर जिनको आप अपना मसीहा समझ रहे हैं, इससे दुश्मनी के चक्कर में जिनको आपने अपना नेता समझा है, आप ये देखिए कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना तड़प रहे हैं, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। अभी देखिए, इसी एक हफ्ते की बात जो मैं कर रहा हूं, कितने हादसे हो गए। अलीगढ़ में एक गरीब लड़का जो रोटी पका करके अपना घर चलाता था, औरंगजेब नाम था उसका। अभी 2-3 रोज पहले बकरीद के दिन में 2-4 गुंडे आए और उसको सलिया से, हथियारों से और लाठी डंडों से पीट पीट करके मार डाला। किसी तुम्हारे मसीहा ने उसके खिलाफ आवाज उठाई? किसी ने मजम्मत की? छत्तीसगढ़ में 3 मुसलमान थे जो जानवरों का व्यापार करते थे, वो ट्रांसफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के बेचते थे। वो बाकायदा इसके लिए उनके पास सरकारी लाइसेंस भी था। लेकिन इन गुंडों को, बदमाशों को शक हुआ, जो इनकी छोड़ी हुई कुछ टीमें हैं, ये जो जाफरानी गुंडे हैं, इनको शक हुआ कि ये मुसलमान गाय बेच रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने जाकर के बगैर किसी तहकीक के उन 3 मुसलमानों को जाकर के पीट पीट करके मार डाला, उनको ख़त्म कर दिया। ये अभी इसी हफ्ते की बात है, अभी कल की बात है। गाजियाबाद में 3 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। अभी राजस्थान में मुसलमानों के घरों पे पुलिस के सामने पथराव किया गया, सिर्फ बीफ, उनके घर में बीफ है इस शक में। और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। लेकिन है तुम्हारा कोई नेता जिसको तुमने 100% वोट दिया है इस इलेक्शन में, अभी जिनको आपने अपना मसीहा समझा है और अपना मसीहा समझ करके दूसरी पार्टियों से दुश्मनी ली और खुद अपने भाइयों को तुमने हराया है तुम्हारे इन नेताओं में से कोई नेता, कोई एक नेता जिनके लिए तुम दरी बिछाते रहे, जिनके तलवे चाटते रहे, जिनको तुम अपना मसीहा समझते रहे? है कोई नेता जिसने तुम्हारे हक में कोई एक पोस्ट की हो, तुम्हारे हक में कोई एक ट्वीट किया हो? और ये जो कुछ सारा जुल्म हुआ है तुम पर, इसके लिए कोई, किसी ने इंसाफ की कोई एक मांग की हो? है कोई इसमें? हाँ, तुम्हारे अखिलेश जी ने ना अभी अयोध्या में संतों के साथ कुछ, बीजेपी का व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ से ये हार गई, जाहिर सी बात है वो अपने हार का उनसे इंतकाम लेगी, बदला लेगी। तो वहाँ के जो साधु संत हैं, शायद उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, उनके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है। अखिलेश जी ने उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाई। अभी कल मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था कि बीजेपी जो अयोध्या के साधु संतों के साथ जो मामला कर रही है, ये ठीक नहीं कर रही है। वो उनसे अपनी जो भड़ास उनके ऊपर जो उतार रही है, निकाल रही है, और उनसे जो बदला लेने की कोशिश कर रही है, ये गलत है। मैं भी कहता हूँ बिल्कुल गलत है। किसी के ऊपर भी अत्याचार हो, किसी के ऊपर भी कोई जुल्म हो, बिल्कुल ये गलत है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अखिलेश जी, आपको यूपी के मुसलमानों ने भरपूर सपोर्ट किया है इस इलेक्शन में, भरपूर सपोर्ट किया है, और आपको अपना बड़ा मसीहा मान करके आपको वोट दिया है। एक कोई ट्वीट इनके लिए भी कर दिए होते? नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट की ज़रूरत है। इनको मुसलमान सिर्फ इलेक्शन के वक्त भाषणों में याद आते हैं, बाकी दिनों में कोई मतलब नहीं होता इनको मुसलमानों से। बाकी दिनों में सिर्फ तुम्हारे लिए जो तड़पता है, जो तुम्हारे लिए रोता है, जो तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाता है, और जो असेंबलियों में तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता है, वो असदुद्दीन ओवैसी होते हैं। वो तुम्हारा भाई होता है, जो तुम्हारे हक की आवाज़ उठाता है और तुम्हारी आवाज़ बन करके वो टीवी चैनलों पे बेबाकी के साथ गरजता है। वो असदुद्दीन ओवैसी होते हैं। और तुम कहते हो कि हम इन्हें कभी मुसलमानों का लीडर नहीं बनने देंगे, हम कभी इनको मुसलमानों का लीडर नहीं मानेंगे। अबे बेवकूफ़, तेरे मानने से और ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? तू, तेरी हैसियत ही क्या है, तेरा वैल्यू ही क्या है कि तू माने जिसको वो नेता होगा और जिसको ना माने वो नेता नहीं होगा? तुम्हें मुसलमानों का लीडर जानना है ना कौन है, तो जाओ तुम, मुझसे मत पूछो, किसी मुसलमान से मत पूछो, किसी मौलवी मुफ्ती और मुल्ला से मत पूछो। जाओ किसी गैर मुस्लिम को रोको, सड़क पे चलते हुए किसी एक गैर मुस्लिम बच्चे को रोको और उससे जाकर के पूछो, बताओ इस वक्त मुसलमानों का नेता कौन है?
सबसे पहले फौरी तौर पर उसकी ज़बान पे जो नाम आएगा ना, वो असदुद्दीन ओवैसी का होगा। असदुद्दीन ओवैसी बच्चा बच्चा जानता है, मुल्क का एक एक फर्द जानता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हर कोई कहता है कि इस वक्त मुसलमानों का जो नेता है, मुसलमानों का जो लीडर है, वो असदुद्दीन ओवैसी है, जो हैदराबाद में रहता है। और तुम कहते हो कि मुसलमानों का उनको लीडर नहीं बनने देंगे। अमित, आपकी औकात ही क्या है कि तुम उनको लीडर बनने से रोको? चलो वो तुम्हारी नज़र में लीडर नहीं है तो लेकर आओ ना कोई दूसरा जो इस तरह तुम्हारे लिए तड़पे, तुम्हारे हक की आवाज़ उठाए और तुम्हारे इमामों के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, तुम्हारी इबादतगाहों के लिए लड़े, तुम्हारी कौम के लिए लड़े। लाओ कोई इतनी बेबाकी के साथ तुम्हारे हक की आवाज़ उठाने वाला हो, कोई लीडर, एक लीडर दिखा दो तो हम जाने कि हाँ कोई ये नहीं तो कोई दूसरा है तुम्हारा लीडर। कहते नहीं जी, लीडर तो हम हैं, हम मुसलमानों के सियासी कायद हैं और हम जो है उनके रहनुमा हैं। अबे रहनुमा और लीडर और कायद वो नहीं होता है जो जाकर के कौम से सिर्फ मुसाफा करे और 500 नोटों की मुट्ठियां भर भर करके अपने जेब में ठूंसे। लीडर वो नहीं होता है। लीडर वो होता है जो कौम की लड़ाई लड़ता है। लीडर वो होता है जो असेंबलियों में उनके हक की आवाज़ उठाता है। लीडर वो होता है जो दिन रात उनके लिए तड़पता है, जो कौम के लिए मारे खाता है, सीने पे गोलियां सहता है और वो दुश्मनियां लोगों से मोल लेता है। वो कौम का लीडर होता है। बाकी टीवी चैनलों पे जाकर के भाषण दे देना और चंद सिक्कों पे बिक करके जाकर के किसी के खिलाफ बकवास कर देना, ये बहुत आसान है। और तुम क्या समझते हो कि तुम ऐसे भाषण देकर के आ जाओगे, हम खामोश रहेंगे? हम कोई भेड़ बकरी हैं क्या कि जो आए और हमारे लीडर के नाम पर हमारा झूठा मसीहा बन करके हमें जहां चाहे हाँक ले जाए और हमें ले जाकर के ज़बह कर दे? हम अपनी कौम को बताएंगे नहीं कि हमारा लीडर कौन है? हम अपनी कौम को बताएंगे नहीं कि हमारा हमदर्द कौन है? अब खुल करके हर एक मौलवी की, एक मौलाना की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मिंबरों मेहराब से ये ऐलान करे और अपनी कौम को आगाह करे कि मुसलमानों होश में आओ। दुनिया चाहे हारे या जीते, हमें इससे कोई गरज नहीं है, मगर हमें अपने भाई को जिताना है, हमें अपने भाई का सपोर्ट करना है, हमें अपने भाइयों का दस्तो बाजू बनना है और हर हाल में हमें अपना एक लीडर चुनना है, अपना एक लीडर बनाना है। वरना याद रखो, जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता है, जिस कौम का कोई अपना रहनुमा नहीं होता है ना, उस कौम पर अल्लाह ऐसे ही जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो उसे जहाँ चाहते हैं, जब चाहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह उसे ज़बह कर देते हैं। तुम कहते हो कि हम मुसलमान मुल्क में रह करके 20%, 25% होकर के कैसे अपनी लीडरशिप तैयार कर लेंगे? कैसे हो सकता है ऐसा? और मान लीजिए अगर कहीं मुसलमान कोई अपना नेता चुन करके 10-5 सीट ले भी आए, जीत भी गए, तो उससे क्या होने वाला है? मैं कहता हूँ बेवकूफ़ों, ज़रा अकल को अपनी हाथ मारो। अभी देखो इसी 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ। 10-15 सीट रखने वाले ना, वो आज किंग मेकर बने फिर रहे हैं। वो किंग मेकर बन गए, उनकी तमाम शर्तें मानी गई, उनके नाज उठाए गए, नखरे उठाए गए और उनकी तमाम फरमाइशें पूरी की गई। अगर आज तुमने भी अपने भाई को जिताया होता, AIMIM को अगर तुमने 10-15 सीटें भी दिलाई होती, तो आज लोग उनसे भी इत्तेहाद करने के लिए मजबूर होते और आज AIMIM के भी नाज उठाए जाते, नखरे उठाए जाते और उनकी भी शर्तें मंजूर की जाती। लेकिन तुमने अपनी पार्टी को हरा करके गैरों को जिताया, इस उम्मीद में कि ये असेंबली जाकर के हमारे हक की लड़ाई लड़े। जो अपना ना लड़ सके वो गैर हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। मेरे भाई, एक बात याद रखें, आप जिसे भी चाहें अपना नेता माने और जिसे भी चाहें अपना हमदर्द माने, लेकिन जिनको आप अपना हमदर्द मान रहे हैं ना, एक बात याद रखें कि वो सबसे पहले अपनी कौम के हमदर्द हैं, वो सबसे पहले अपनी कौम के नेता हैं। बाद में फिर वो आपके नेता हो सकते हैं, वो आपके हमदर्द हो सकते हैं, बाद में होंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी कौम के हैं। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। आप ये समझते हैं कि शायद आपने जिनको जिता करके असेंबली पहुंचाया है वो वहां जा कर के आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, या जिन लोगों ने ये बीजेपी से इस वक्त हुकूमत बनाने में उनका सपोर्ट किया है, उनसे गठबंधन किया है, वो बीजेपी को मनमानी नहीं करने देंगे
वो अब बाकायदा, जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने नायडू से उम्मीद लगाई है कि भाई वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बड़े अच्छे हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। मेरे भाई ज़रा ठंडे दिमाग से एक दफ़ा सोचिए, गौर कीजिए, क्या इन दो पार्टियों ने जो बीजेपी का जिन्होंने सपोर्ट किया है, इन लोगों ने ऐसे ही सपोर्ट कर दिया, उसका ऐसे ही सपोर्ट कर दिया? मेरे भाई पहले इन्होंने अपनी उससे शर्तें मंजूर करवाई हैं, पहले इन्होंने कुछ अपनी मांगें रखी हैं, बीजेपी ने पहले इनकी मांगें पूरी की है, फिर इन्होंने उसका सपोर्ट किया है। मतलब ये कि इनको जो चाहिए था वो इनको मिल गया, ठीक है, जो इनको चाहिए था वो इनको मिल गया। अब इन्होंने बीजेपी का सपोर्ट करके उसकी हुकूमत बना दी। अब ये मत समझिएगा कि अब जब बीजेपी आपके ख़िलाफ़ कुछ करेगी, कोई एक्शन लेगी, आप पर जुल्म करेगी, तो ये उसके मुकाबिल में खड़े होकर के आपके हक़ की लड़ाई लड़ेगी। ये निरी बेवकूफ़ी है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। इसलिए बीजेपी से खैर की उम्मीद है नहीं। बाकी जिनको आपने अपना मसीहा माना था, अब उनसे भी आप खैर की उम्मीद मत रखिएगा, कतान उम्मीद मत रखिएगा।